अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 एंड 8। इससे पहले चैप्टर में हमने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताया था, वही चैप्टर चल रहा है। आज आपको हम बताएंगे, आप सवाल देखिएगा, मैं शुरू कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने बच्चों, देखिएगा। 81। यहाँ पर 81 का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पर 1 है। आपको ये बताना है कि अगर 81 का स्क्वायर किया जाए तो फिर यूनिट प्लेस पर क्या नंबर हासिल होगा। देखने में मुश्किल मालूम हो रहा है, लेकिन सवाल एकदम आसान है। 81 यानी 81 का अगर मुरब्बा किया जाए तो मुरब्बा होने के बाद इकाई का हिस्सा क्या होगा। 81 का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट हासिल होगा। देखिएगा, अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इकाई का नंबर देखना है। इकाई पर 1 है तो जाहिर बात है कि 1 का स्क्वायर करके 1 आएगा, यानी आपका जवाब होगा, यहाँ पे 81 लिखेंगे इक्वल टू आपका जो स्क्वायर होगा आएगा तो 1 आएगा। 81 यह मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से दूसरा दिया है 7272। देखिएगा आप, दूसरा दिया है यहाँ पर कुछ नंबर 2 में सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। 272 इक्वल टू, यहाँ पर भी आपको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 2 है तो अगर 2 का स्क्वायर करें तो ये 2 to the 4, यानी अगर स्क्वायर 272 का स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम। 799 आप देखिएगा, 799। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इकाई का हिस्सा देखना है। आप देखिएगा इकाई पर 9 है तो अगर हम 9 into 9 करते हैं तो 9 9 81, यानी क्या मिला, 1 मिला। मतलब ये होगा कि 799 का स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस पर हमें 1 मिलेगा। एकदम आसान सवाल है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। मैथ का सब्जेक्ट एकदम इजी सब्जेक्ट है, इसलिए हमें किसी बात से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। हर काम पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। बस उसके लिए कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए और हर चीज़ पे हावी होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तो फिर वो काम आसान हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, 3853 मैं सोल्व कर रहा हूँ आपके सामने। 3853 इक्वल टू, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए एक मतलब सवाल गहरी पड़ी है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ इसका यूनिट ही देखना है। यहाँ दिया है 3, तो अगर हम 3 into 3 3 9, तो यहाँ पर अगर 3 है तो इसका स्क्वायर होने के बाद 100% यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कितने इजी, कितने आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है 1 2 3 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 इक्वल टू, यहाँ पर भी आप देखिए यूनिट पर क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 द 16, क्या मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखिएगा आप, 7 दिया है 26387। सवाल है 28367। नंबर कितना भी लार्ज हो, नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर यूनिट प्लेस कहा जा रहा है स्क्वायर करने में तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। यहाँ पर आप देखिएगा दिया है 7, तो जाहिर बात है कि 7 की मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 7 into 7 इक्वल टू 49। क्या मिला बच्चों, 9 मिला। मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस पर 100% 9 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से
अगला देखिएगा 5 5 5 दिया हुआ है, लिखेंगे हम यहाँ पर 5 5 5 5। इसमें भी आपको 5 देखना है। तो आप देखिएगा 5 इंटू 5, 5 फाइव 25, यूनिट प्लेस पर आया 5, मतलब 5 को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में तो 5 मिलेगा, है ना, एकदम आसान। इसी तरह से आप देखिएगा अगला सवाल दिया है बच्चों, यहाँ पर एक छूट रहा है 12796। मैं लिख रहा हूं 12796 इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। क्या मिला यहाँ पर हमें? 6 मिला। मतलब ये कि अगर हम 12,796 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई पर 6 मिलेगा, यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इस तरह से एक सवाल इसमें और दिया है, ये है 99880, मतलब 99880, 99,880। स्क्वायर करेंगे तो 0 है, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। अब मैं आपको एकदम आसान लिस्ट इसकी समझाता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर 1 to 9, आप देखिएगा 1, मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, फिर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। अब ये आपको समझना है। देखिएगा अगर 1 होगा तो वहां पर 1 मिलेगा, लास्ट में अगर 2 होता है तो फिर आपको 4 मिलेगा, यूनिट पे 3 होता है तो स्क्वायर करने के बाद 9 आ जाएगा, यूनिट पे 4 होता है स्क्वायर करने के बाद 6 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो फिर 6 मिलेगा, 7 अगर यूनिट पे होगा तो स्क्वायर करने के बाद 9 आएगा, 8 होगा तो फिर 4 आ जाएगा, 9 होगा तो 1 आ जाएगा। ये इसका आसान तरीका है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ये सवाल हमने आपको क्लियर किया। अब आपको हम दूसरा सवाल बताएंगे कि आज हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिएगा इससे पहले पीरियड में हमने आपको स्क्वायर करना बताया था कि स्क्वायर कैसे करते हैं, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि अगर 5 होगा, जैसे ये 15 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45, 55 है, तो इसका आसान तरीका है वो आज आपको हम सिखाएंगे। देखिएगा सबसे पहले 15 दिया हुआ है, ध्यान देंगे बच्चों, एकदम आसान तरीका आपको हम बताएंगे। देखिएगा ये है 15। वैसे तो आपको हमने इससे पहले बताया था आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 5। हमें 15 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ कर दें स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करना है। एक तरीका तो आपको हमने ये बताया था, आपको याद होगा 10 + 5 होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिखिएगा, 10 + 5 एंड 10 + 5, फिर 10 को बाहर निकालेंगे, अंदर लिख देंगे 10 + 5 + y बाहर निकालेंगे, 10 + 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 100 प्लस 10 × 5 50 प्लस 5 × 10 50 प्लस 5 × 5 25। सबको आपको प्लस कर देना है, 100 + 50 + 50 + 25, ये हो जाएगा 225। एक मेथड तो हमने आपको ये बताया था, लेकिन बच्चों अब इससे आसान मेथड आज आपको हम बताएंगे। ये देखिएगा 15 स्क्वायर, इसका आसान तरीका आप देखिएगा। 15 का आपको स्क्वायर करना है तो आप देखिएगा इसका आसान तरीका क्या है। यहाँ लिखेंगे हम 15 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप देखो यहाँ पर यूनिट पे 5 है तो सबसे पहले आप 5 का जब 5 है 5 का स्क्वायर कर दो, 5 आएगा 25, ये आ गया 25, पूरा लिख दो। और यहाँ पर है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 और वही नंबर उसमें प्लस कर दो, 1 × 1 + 2, ये आ गया 225। ये एकदम आसान तरीका है, लेकिन बच्चों ये रूल्स
सिर्फ उसमें लागू होगा जिसमें यूनिट पे 5 होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, 15 स्क्वायर, तो अगर 5 होगा तो आपने 5 पंजे 25 लिख दिया पहले। अब यहाँ पर 1, एक ही का मेक करो, वो एक उसमें जोड़ दो, एक ही का मेक और आगे लिख दो 2, ये हो गया 225। देखिएगा मैं 25 बता रहा हूँ आपको, इसमें समझ में आएगा आपको। देखिएगा ये देखिए 25 का स्क्वायर करना है आपको, इसमें भी 5 आ गया, 5 पंजे 25 लिख दो। अब 2 दूनी 4 और 2 उसमें जोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस के 2 6 हो गया, अगर 625। ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, आसान तरीका है। इसी तरह से आपका होगा 35 स्क्वायर करना है, फिर 5 आ गया, आप लिख दो 5 पंजे 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 3 तिया 9 और 3 उसमें जोड़ दो, 3 तिया 9 और 3 12, ये 1225। एकदम आसान तरीका है। इसी तरह से अगर दिया होगा 45 स्क्वायर, 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 4 चौक 16 और 4 उसमें जोड़ दो, 4 चौक 16 और 4 20। ये आसान तरीका है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसे, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप 55 दिया हुआ है बच्चों, तो आप देखिएगा 5 पंजे 25 लिखा आपने, ठीक है, फिर 5 पंजे 25 और 25 में 5 जोड़ दो, ये हो गया 30। इस तरह से ये तो 5 हो गया। और बच्चों अगर इसके अलावा आप देखिएगा, मान लीजिए 20 होता है, तब हम क्या करें, देखिएगा मतलब 20 होता है, इसका स्क्वायर करना है, ये भी एकदम आसान है। 20 का स्क्वायर करना है तो यहाँ आपको डबल ये स्क्वायर करना है, डबल 0 लिख दो आप पहले, और 2 दूनी 4, एकदम आसान। फिर आपको देखिए 30 लिखना है, 30 का स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर है ना, तो ये 0 2 टाइम लिख दो, और 3 तिया 9, सिंपल, ये एकदम आसान। इस तरह से 40 है, स्क्वायर करना है आपको, तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम लिखना है, स्क्वायर है तो 0 को डबल लिख दो, और 4 चौक 16, एकदम आसान है। इसी तरह से आप देखिएगा बच्चों, मान लीजिए 50 है, 50 है, तो आप पहले इसका स्क्वायर करो 50 का, ये 0 डबल 2 टाइम लिख दो, और 5 पंजे 25 आ गया। 60 को भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, 60 लिखा है, देखो 60 स्क्वायर, तो आप देखो डबल 0 और 6 छक्के 36, ठीक है ना बेटा। इस तरह से आज हमने आपको ये सिखाया, ये आप तैयारी कीजिएगा, इसका शेयर कर लीजिएगा जितना आपको बताया गया है, और ध्यान से तैयारी करो इंशाल्लाह। नेक्स्ट पीरियड में आपको इसके आगे का बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।